70 शब्द प्रति मिनट। यस। विदेश मंत्री जयशंकर ने कल भारत, रूस और चीन की त्रिपक्षीय बैठक में जो संक्षिप्त सा भाषण दिया, उसमें भी चीन पर कोई छीटाकशी नहीं की। इन सब तथ्यों का अर्थ क्या लगाया जाए? क्या यह कि भारत चीन से डर गया है? मेरी राय में यह सोचना बिल्कुल गलत होगा। यह 2020 है, 1962 नहीं है। यह ठीक है कि हमारे नेता इस घटना से घबरा गए हैं, इसलिए उनके बयान परस्पर विरोधी आते रहे हैं। वे यह भी कह सकते थे कि जो मारकाट हुई है वह विवादास्पद क्षेत्र में हुई है। हमारे नेता स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत चीन सीमांत पर कभी ऐसी घटना घट सकती है। पाकिस्तान के राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और जनरलों से मेरी जब भी बात हुई है, उन्हें भारत चीन सीमा के शांतिपूर्ण व्यवहार का उदाहरण मैं देता रहा हूँ। इस घटना से चीन के नेता भी हक्के बक्के रह गए हैं। उन्होंने भी कोई भारत विरोधी बयान नहीं दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि गलवान घाटी की घटना तात्कालिक और स्थानीय है। इसमें दोनों देशों के नेताओं या सरकारों का हाथ दिखाई नहीं पड़ रहा, ऐसा लगता है। और यह बात मैं 16 जून से ही कह रहा हूँ कि दोनों तरफ के सैनिकों के बीच कहासुनी हुई और वे तत्काल एक दूसरे से भिड़ लिए। यदि ऐसा नहीं होता तो दोनों के बीच बंदूकें चल जाती, तोप के गोले गिरते और मिसाइल फेंके जाते। यह सब नहीं हुआ। और हुआ क्या? 16 जून की सुबह 4 बजे मुठभेड़ खत्म हुई और सुबह 7:30 बजे दोनों सेनाओं के जनरल बैठकर झगड़ा सुलझाने लगे। हमारे जवानों की हत्या हुई तो भारत में तो हाहाकार मचना ही था। मेरी राय थी कि मामला इतना तूल पकड़ता उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री को चीन के राष्ट्रपति से सीधे बात करनी थी। दोनों की दोस्ती है पिछले 6 साल
में दोनों जितनी बार मिले हैं, पिछले 70 साल में भारत के सारे प्रधानमंत्री मिलकर किसी चीनी नेता से नहीं मिले। दोनों स्थायी सीमा रेखा खींचने की बात करते, मामला शांत हो जाता। लेकिन मेरा यह विश्लेषण यदि गलत है और चीनी नेताओं ने जानबूझकर यह सुनियोजित हत्याकांड किया है, तो भारत सरकार के लिए यह 1962 से भी बड़ी चुनौती सिद्ध होगी। भारत को चीन के प्रति अपनी कूटनीति और समर नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा। इस घटना पर मोदी सरकार का वर्तमान संयम और धैर्य, जो कि सराहनीय है, वह उसके गले का हार बन जाएगा। देश के राष्ट्रवादी तत्व और विपक्षी दल इस मामले को जबरदस्त तूल देंगे और कहेंगे कि नेहरू ने 1962 में इतनी हिम्मत तो की थी कि श्रीलंका जाते समय भारतीय सेनाओं से कहा था कि चीनियों को भारतीय सीमा से खदेड़कर बाहर कर दो। लेकिन वर्तमान सरकार तो चीन के प्रति मौनालाप ही कर रही है।